मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ ब्रॉडर मार्केट पे, और उसका रीज़न भी है ना आशीष, क्योंकि देखिए हमारा जो व्यूअर है ना, हमारा व्यूअर रिटेल है और हमको उसको सबसे ऊपर रखना है, और सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो है ना वो इसी पर आ रही हैं आज। मैंने एक सुबह उस पर रील भी बनाई है और मैंने उस पर लोगों से व्यूज़ भी मांगा है। कल निफ्टी 22,500 पर था, एक बार के लिए था 22,500 पर, लेकिन आपका पोर्टफोलियो कहाँ पर है? मेरे ख्याल से लोगों के पोर्टफोलियो ऑलरेडी 21,500 वाले हैं, कईयों के तो हो सकता है और नीचे वाले हों। अभी अब तक जो ये रैली हो रही थी उसमें हमने एक चीज़ कही थी कि मार्केट में आपका जो स्मॉल और रिटेल इन्वेस्टर है उसने बहुत पैसा बनाया है, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप चले। स्मॉल कैप इंडेक्स 8% गिर चुका है ऑलरेडी। अब आप 22,500 में अगर 8% अगर एडजस्ट कर देंगे तो टेक्निकली वो 2,000 पॉइंट होता है, तो वो एक्चुअली तो 23 वो मतलब 21,500 हो गया, मैं तो वो सॉरी 20,500 हो गया, 20,500 हो गया टेक्निकली। तो मतलब जिस समय निफ्टी का ऑलमोस्ट 20,500 के लेवल के उस पर स्मॉल कैप आ चुका है ऑलरेडी, 8% गिर चुका है। मिड कैप इतने नहीं गिरे हैं। मार्केट बेट क्यों रोज इतना खराब हो रहा है? क्योंकि स्मॉल कैप गिरे हैं, ठीक है ना, और उसमें लिक्विड मिड कैप्स, लिक्विड मिड कैप्स पता है कितने गिरे हैं ऑलरेडी? 20 से 30%। और नीरज जी तो खैर ट्रेडर्स हॉटलाइन करते हैं तो उनको तो रोज इस पे सवाल आते होंगे, और सारे के सारे इन्हीं स्टॉक्स पे सवाल आते हैं। अच्छा, ये लिस्ट क्या है? ये ऐसा नहीं है कि मैंने मन से एक लिस्ट बनाई है। मैं एक चीज़ में बहुत क्लियर रहता हूँ कि क्योंकि जो मेरा व्यू है मैं उसके हिसाब से डेटा नहीं प्रेजेंट करूंगा, जो डेटा है मैं उसके हिसाब से अपना व्यू बनाऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट निकाल ली। नॉर्मली कि जो इंडिया में टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में 20 स्टॉक्स जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं, क्योंकि अमूमन रिटेल वही है, जो सबसे ज्यादा जहां वॉल्यूम होता है रिटेल वही है, सिंपल। अब ये लिस्ट है, ये टॉप 20 की लिस्ट है। मैंने इसमें कोई हेर वो नहीं किया है कि अदला बदली कर दी। हाँ, एक आध स्टॉक्स हैं जो ऑब्वियसली नहीं गिरे, जैसे कि जियो फाइनेंस है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसको वो एक्सेप्शन है, रखिए उस लिस्ट को। अब उसमें देखिए वोडाफोन आइडिया 25% ऑलरेडी गिर चुका है अपने हाई से। येस बैंक 28% गिर चुका है अपने हाई से। एनएचपीसी में कितने लोग लॉन्ग है? 22% ऑलरेडी गिर चुका है अपने हाई से। सुजलॉन 22% गिर चुका है अपने हाई से। आरवीएनएल 30% के करीब करीब गिर चुका है ऑलरेडी अपने हाई से। आईआरएफसी 27% के करीब गिर चुका है अपने हाई से। यूको बैंक 22% गिर चुका है अपने हाई से। इरीडा 35% गिर चुका है अपने हाई से। ऐसा कोई दिन नहीं जिस पर इस पर सवाल ना हो, मैं और इनको मैं इसीलिए कहता हूँ देश के स्टॉक हैं। मैं इसीलिए मैं इस पर आ रहा था, क्योंकि हर कोई इसी में, इन्हीं स्टॉक्स में। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों के पोर्टफोलियो खराब हुआ है, ठीक है ना। अब कई लोग कहते हैं कि जैसे 2 महीने पहले कई लोग मुझे कहते हैं कि आप डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं जो फैक्ट है वो रख रहा हूँ स्क्रीन पर कि भाई ये हो रहा है इस समय। और इसमें होता क्या है ना, एक्चुअली मार्केट का एक बहुत सिंपल नियम है, जब ये स्टॉक्स चल रहे होते हैं ना, एग्जिट आपको तभी मिलती है। एक बार गिरने शुरू हो जाते हैं उसके बाद एग्जिट मिलनी मुश्किल हो जाती है इन स्टॉक्स में। तो इसके लिए वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक कॉन्सेप्ट होता है मिड कैप तो स्मॉल कैप में, कि भाई आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और एनबीसीसी 32%, एसएमई में तो मैं आया भी नहीं हूँ इसमें, जहाँ पे 60 से 70% स्टॉक्स गिर चुके हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एनबीसीसी का 1 महीने का चार्ट लेकर आइए आप। एनबीसीसी जैसा मैं कहूँगा कि फंडामेंटल के हिसाब से एक, मैं इसको वीक कंपनीज में कैटेगराइज करूँगा। पीएसयूज में स्ट्रॉन्ग पीएसयूज हैं, वीक पीएसयूज हैं, मैं इसको वीक पीएसयू में कैटेगराइज करता हूँ। यह स्टॉक डबल ट्रिपल हो गया था, कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। अब देखिए ये स्टॉक काफ़ी गिर गया है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है? बहुत लोगों को लग रहा है कि ये जो मार्च की फॉल आ रही है ये लेने का मौका है, हमको आराम से उसके बाद एग्जिट मिल जाएगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज़ को समझ लीजिए आप, इन स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए ना लें क्योंकि ये 25-30% गिर चुके हैं, ठीक है ना। ये कोई तरीका नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स, अगर उससे पहले का आप चार्ट देखेंगे ना, तो 2 गुना से लेके 5 गुना तक हुए हैं। 100 to 500% ये स्टॉक्स चले हैं। इससे पहले का अगर आप 6 महीने से 1 साल का अगर चार्ट देख लेंगे तो। और एसएमई का तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब किस तरीके की यहाँ पर जो, अब तो सभी चेयरमैन ने खुद बोल दिया कि मैनिपुलेशन के साइन दिख रहे हैं उन्हें, उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और अब इसमें इशू यही होने वाला है कि इसमें जो हाइस पे लेता है ना वो फंस जाता है। प्रॉब्लम सारी ये है, लोग फंसे कौन है? जिन्होंने पिछले महीने ले लिया है, जिन्होंने ये सुन सुन के ले लिया है कि आप डरिए मत, आप डरिए मत, लेते रहिए, लेते रहिए, स्मॉल कैप में लेते रहिए, पैसा आता रहेगा, लेते रहिए। वो सबसे ज़्यादा वो लोग फंसे हैं, क्योंकि वो उनको तो लग रहा था कि ठीक है भाई, अब ये तो चलने वाले हैं इसी तरीके से। अब बोलना आसान है कि नहीं, थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए,
कॉशियस होने का टाइम एक्चुअली 2 महीने पहले का था, लेकिन हाँ अभी भी मैं कह रहा हूँ काफ़ी कॉशियस रहिए। और स्टॉक मार्केट में ना अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या होगी ना, अब आशीष हम सब वो लोग हैं जिन्होंने 2008 वाला वो पेन देखा है, 2007-8 वाला पेन देखा है। ये वाली जो बुल मार्केट है ना, इसमें ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो एक तो वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारे आधे से ज़्यादा तो वो इंस्टाग्राम वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं जो 23-23, 24-24 साल के बच्चे हैं, ठीक है, जो शायद उस समय स्कूल में थे जब 2008 का वो क्राइसिस चल रहा था। इनको पता नहीं है कि मार्केट गिर भी सकता है। तो लोगों को लगता है कि नहीं पैसा इतना है कि मार्केट गिरेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्केट जब गिरता है तो बहुत गिरता है, और खास तौर से मिड और स्मॉल कैप का तो नेचर ही ऐसा है। इसके लिए क्यों मतलब हमारे इतने रेस्पेक्टेड फंड मैनेजर्स या जो इतने अच्छे ब्रोकरेज हाउसेस वगैरह हैं बीच बीच में थोड़ा सा कॉशन देते रहते हैं कि नहीं थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, उसको थोड़ा सा ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने देखी है बुल मार्केट और बेयर मार्केट उस तरीके से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से कोलैप्स हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये व्यू नहीं है। और मैं एक चीज़ अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं और अगर आप बिलीव करते हैं कि इंडिया की मार्केट और ये अगले 2 डेकेड्स इंडिया के, जो मैं बिलीव करता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि फिर आप इंडेक्स लेवल पर रॉन्ग नहीं जा सकते। इंडेक्स लेवल पे आप कभी भी ले लेंगे ना, और लार्ज कैप्स आप कभी भी ले लेंगे, पैसा बनेगा। एक चीज समझ लीजिए आप, अब तक अगर आपका पोर्टफोलियो 70% मिड और स्मॉल कैप था और 30% लार्ज कैप था ना, अब टाइम आ गया उसको रिवर्स करने का। 70% लार्ज कैप में कर लीजिए, 30% गुड क्वालिटी मिड और स्मॉल कैप में कर लीजिए बेसिकली। बिल्कुल सही। पोर्टफोलियो खाली नहीं करना है, पोर्टफोलियो चर्न करना है। ध्यान रखिएगा। इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे तो बिलीव